अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूवर्स, राजा मोहम्मद सिद्दीक, राजपूत कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आई एम अ स्किन कंसल्टेंट और आज मैं बात करूंगा हेयर से रिलेटेड एक प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है वैंकूवर क्लासिक अमाइनो एसिड शैम्पू और शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है फेनका गोल्ड। ये जैसे कि इसका नाम गोल्ड है, ये वाकई में गोल्ड की ही तरह की खासियत रखता है। तो इंशाल्लाह ताला आपको जैसे जैसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, आप खुद इसकी डेप्थ के बारे में अच्छी तरह से जान सकेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले बात करते हैं शैम्पू के बारे में कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो शैम्पू में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले मैं वो जिक्र करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हार्मफुल हैं। चूँकि इतना टाइम नहीं है, मैं वीडियो शॉर्ट करने के ऊपर मेरा फोकस ज़्यादा रहता है, लिहाजा मैं आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, ये बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट्स में ये या बहुत ज़्यादा शैम्पूज़ में ये इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, वो हमने मेंशन किए हैं। लेकिन टॉप 2 जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है SLS, सेकंड वन इज द SLES। SLS का काम ये है कि ये आपके डिटर्जेंट्स में और शैम्पूज़ में एक ऐसा रोल प्ले करता है कि जब आप इनसे अपने कपड़े धोते हैं या बाल धोते हैं तो ये उनके रेशों पर एक आर्टिफिशियल शाइन प्रोड्यूस कर देता है, जिससे हमें ये लगता है कि कपड़ों में बहुत चमक आ गई या हेयर्स में बहुत शाइन या चमक आ गई है। दूसरा इंग्रेडिएंट है SLES है। इसका काम ये है कि ये आर्टिफिशियल फोम जनरेट करता है और हमारे यहाँ पे एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो भी शैम्पू या डिटर्जेंट ज़्यादा झाग प्रोड्यूस करता है वो अच्छा है, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है, रॉन्ग है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, ये वो रेड मार्किंग में इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके शैम्पूज़ में नहीं होने चाहिए, जो कि इंतहाई इंजूरियस हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जो हमारे शैम्पू में ऐड है या जिस प्रोडक्ट की आज हम बात कर रहे हैं उसमें क्या कुछ ऐड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अमाइनो एसिड है, आप देख सकते हैं, और ये अमाइनो एसिड 110% नेचुरल अमाइनो एसिड है, केमिकल नहीं है। सेकेंडली इसके अंदर 6 एक्सट्रैक्ट्स हैं, 3 इसमें फ्लावर्स हैं वो जो कि जर्मनी से इंपोर्ट किए गए हैं, और 3 इसमें नेचुरल प्रोटीन्स हैं जो कि हाइड्रोलाइज प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि उनकी डिटेल्स वगैरह क्या होंगी और इसके अलावा इनको कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, वॉश एंड ड्राई और कॉम, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे ज़रूर समझाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के मेन पार्ट की तरफ। इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल है, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हम आज डिस्कस करेंगे इस प्रोडक्ट का, उसका नाम है कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कैलेंडुला भी इसको कहा जाता है, कैलेंडुला भी कहते हैं। तो कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट इसका नाम है इस फ्लावर का। ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है, इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश में भी ये मौजूद है। लेकिन हम जिस फ्लावर की बात कर रहे हैं, ये जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये अपने अंदर ऐसी एबिलिटी रखता है कि जिससे आपकी सीबेशियस ग्लैंड से जो एक्सक्रीट होने वाला ऑयल है, जो सीबम है, बेसिकली सीबम को कंट्रोल करने में बहुत अहम रोल अदा करता है, जिससे चूँकि मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि सीबम को कंट्रोल करती हैं और आपके हेयर्स का जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कंट्रोल करती हैं। लेकिन केमिकल होने की वजह से उससे प्रॉब्लम ये होती है कि या तो फिर ऑयल बिल्कुल स्टॉप हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा ये प्रोडक्ट जो है, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसका काम ये है कि ये उसको बैलेंस्ड करता है। क्योंकि देखें, सीबेशियस ग्लैंड्स का होना और सीबम का एक्सक्रीट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लिहाजा ये उसको स्टेबल करेगा, बैलेंस करेगा। तो जो ज़रूरत के मुताबिक ऑयल है जो हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्कैल्प के मॉइस्चराइजेशन के लिए ज़रूरी है, वो हमें मिलेगा। इसके अलावा ये स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने की सलाहियत भी रखता है कैलेंडुला, और ये आपके हेयर्स के फॉलिकल से लेके आखिरी टिप तक आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है और उनकी हिफाजत भी करता है। ओके, नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि चूँकि हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे विंटर्स के अलावा चूँकि जो आम रूटीन में समर्स के जो ड्यूरेशन है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और हमारा ख़ास तौर पे मेंस का जो काम है वो मोस्टली बाहर होता है।
आउट ऑफ हाउस होता है, आउट ऑफ ऑफिस होता है, तो हमारे सनबर्न की वजह से हेयर्स डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो हमारे दोस्त जो अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं उनको भी इसी तरह से सनबर्न की वजह से हेयर डैमेज होने का प्रॉब्लम उनको लाहक होता है। तो ऐसे तमाम मेल और फीमेल्स के लिए जिनको सनबर्न से प्रॉब्लम हुई है, वो भी इस शैम्पू को यूज़ करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और अपने इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ये किसी भी तरह से स्कैल्प को इरिटेट नहीं करेगा, ये बेसिकली फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है बिकॉज ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसलिए ये आपकी स्कैल्प को हर्ट या इरिटेट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइरिस की, और ये भी एक फ्लावर है, जर्मनी से ही इंपोर्ट किया गया है। ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट पावर्स अपने अंदर रखता है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ये स्कैल्प को जो उसका एजिंग फैक्टर है उसको स्लो कर देगा और स्कैल्प जल्दी से जो है वो बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएगी, और ये भी मॉइस्चराइजेशन उसकी स्टेबल करेगा और इन्हांस करेगा ताकि हेयर टोन जब वो इन्हेंस्ड हो सके, बढ़ सके। इसके अलावा ये भी कैलेंडुला की तरह ऑयल की जो सिक्रीशन है उसको स्टेबल करेगा, बैलेंस्ड करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मन कैमोलाय एक्सट्रैक्ट की। ये भी एक फ्लावर है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, और हम बात कर रहे हैं जर्मनी की, तो ये इंग्रेडिएंट जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है। इसका काम ये है कि ये तमाम तरह के जो हेयर से रिलेटेड सिम्टम्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की एबिलिटी रखता है और उनको रिपेयर करने की भी सलाहियत इसके अंदर मौजूद है। खास तौर पर इचिंग जो है एक ऐसा फैक्टर है, अगर स्किन या स्कैल्प ड्राई होने की वजह से या किसी भी वजह से एक्जीमिया या इची अगर आपको हो रही है, तो इस इंग्रेडिएंट से आपको ये जो प्रॉब्लम है हरगिज़ नहीं होगी और आप अपने सर की खारिश से भी निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हेयर्स को कुदरती शाइन देने में भी बहुत अहम रोल अदा करता है, और ये चूँकि इंग्रेडिएंट 100% नेचुरल है, इसलिए ये बहुत टाइम से बहुत सारे नेचुरल हर्बल जो शैम्पूज़ हैं उनमें इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि ये नेचुरल हेयर्स को शाइन प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ शाइन प्रोवाइड करता है बल्कि उनको स्मूथ और सिल्की रखने में भी मदद फ्राहम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं उसकी। तो सबसे पहले जो प्रोटीन ऐड किया गया है वो है हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न प्रोटीन, और ये आप देख सकते हैं कि ये मकई है या छली जिसे कहते हैं पंजाबी में। तो ये मकई का हाइड्रोलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू लिया गया एक्सट्रैक्ट है, प्रोटीन है, जो कि एक ऐसा बैरियर आपके स्कैल्प पे और हेयर्स के ऊपर बना देता है जिसकी मदद से, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प जो और हेयर्स जो हैं वो उनका जो डैमेज होने का जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और वो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल वजूहात हैं, जो बाहरी वजूहात हैं जो कि आपके हेयर्स को डैमेज कर सकती हैं, आपके हेयर्स और आपकी स्कैल्प उनसे महफूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोलाइज्ड सोय प्रोटीन की। वाटर सोलेबल होता है ये, वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारे हेयर्स चूँकि केमिकल मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंटल जो हम लोग अपने हेयर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनकी वजह से जब हमारे हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, तो वो डैमेज जब इस हद तक पहुंच जाए कि जो हमारे हेयर्स का प्रोटीन है जब वो एक्सपोज हो जाए, जब वो नज़र आना शुरू हो जाए, जब वो बेसिकली आंखों से तो नहीं माइक्रोस्कोपिकली देखा जा सकता है, तो जब वो नज़र आना शुरू हो जाए, एक्सपोज हो जाए, तो उससे क्या होता है कि वो सोलेबल होता है, पानी में हल हो जाता है। तो जब हम शावर लेते हैं तो डे बाय डे हमारा वो बालों से निकलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स मज़ीद से मज़ीद डैमेज और डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो हाइड्रोलाइज्ड सोय प्रोटीन क्या करता है कि हमारे हेयर्स के ऊपर एक प्रोटीन फिल्म, प्रोटीन कोटिंग करता है और पेनेट्रेट होता है, और आप हमारे हेयर्स की कोर्स तक जाके उनको रिपेयर करता है ताकि हेयर का जो प्रोटीन है वो ज़ाया ना हो सके। इससे हमारे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे हेयर्स जो वो स्मूथ हो जाते हैं और हमारी कंघी करना आसान हो जाता है और हमारे हेयर्स की जो शाइन है वो स्टेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ तक जो मैंने बात की वो तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़रूरी है ही हैं। अब मैं जिस इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूँ वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और उसको देख के आप खुद भी इस चीज़ को, इसका अंदाज़ा कर लेंगे कि ये कितना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं जी हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन की। ये गंदम का प्रोटीन है, और चूँकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बालों की अच्छी सेहत पाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके बालों की सेहत अच्छी रहे और आप उनको फ्रेश और हेल्दी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दो काम करने होंगे। आपको ये प्रोटीन जो है, जो कि हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रोटीन आपको इनसाइड और आउटसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनसाइड कैसे इस्तेमाल होगा, उसके लिए तरीका ये है कि आपने इसको, जो गंदम की रोटी है वो खानी है। जो आटा मार्केट से मिलता है
जो फ्लोर मिल्स का वो आटा आपने नहीं खाना, प्योर गंदम जो है उसका आटा खाइए। और इसके अलावा एक तरीका आप और है, वो मैं इंशाल्लाह ताला जो भी मेंबर्स इंटरेस्टेड होंगे मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको गंदम का एक तरीका बताऊंगा जिससे आप ये मेथड या ये प्रोटीन 110% प्योर फॉर्म में इनटेक कर पाएंगे और अपने हेयर्स को मजीद हेल्दी और जो मजबूत है वो कर पाएंगे। और दूसरा तरीका है जी आउटसाइड से इनको प्रोटीन देना। तो इन साइड तो आपको समझ आ गई कि आपने गंदम की रोटी खानी है, ना कि जो आम बाजारी आटा होता है वो आपने नहीं खाना। इसके अलावा हमारा ये शैम्पू है, इसके अंदर ये हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन ऐड है। ये आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो हेयर्स हैं वो बेसिकली इस इंग्रेडिएंट को, इस प्रोटीन को अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये अब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली ये पेनेट्रेट होगा, कोर तक जाएगा, हेयर की कोर तक जब पहुंचेगा तो ये प्रोटेक्टिंग करेगा और हेयर स्केल्स को जो है ये मेंटेन करेगा, डिफेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके जो रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए जो हेयर का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है उसको ये मजबूत करेगा, ताकि बाल अपने अंदर अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने अंदर पानी को रोक सके और अपनी हेल्थ को स्टेबल कर सके। अच्छा, आजकल की जो रोज़मर्रा की रूटीन में या ज़िंदगी में हम जो चीज़ देखते हैं या जो चीज़ें हमारे बालों को नुकसान पहुंचाती हैं वो क्या है कि एक तो इम्प्रॉपर क्लीनिंग हम करते हैं, प्रॉपर क्लींजिंग ही नहीं करते। 2-2, 4-4, 5-5 दिन हमारी फीमेल्स तो माशाल्लाह, मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं, मैं बहुत सारे सिटीज़ में होके आया हूँ, बहुत सारी ब्यूटिशियंस को जानता हूँ, बहुत सारे कस्टमर्स से मिल चुका हूँ। तो फीमेल्स में एक साइकी है कि डेली शैम्पू करेंगे तो हेयर्स डैमेज होंगे। डेफिनेटली अगर आप केमिकल शैम्पू यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुल अल्लाह के नबी का फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो लिहाजा प्लीज़ डेली क्लिनजिंग करनी चाहिए, लेकिन हर्बल शैम्पू से, केमिकल से नहीं। सो एक तो हमारा ये मसला है कि हम प्रॉपर डेली क्लिनजिंग नहीं करते, इसलिए हेयर डैमेज होते हैं। एक्सेसिव विंड्स हैं, बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चलती है जिसकी वजह से डस्ट वगैरह डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके बाद सूरज में हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में बाहर निकलते हैं और फिर रहती सहती कसर हम अपने जो हेयर डाई करते हैं, कलरिंग करते हैं। फिर इसके साथ साथ हाई केमिकल्स या फिर हाई टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली, जैसे कि मतलब कोई बंदा तंदूर पे काम करने वाला है या किसी भट्टी के नज़दीक को काम करने वाला इंसान है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब हम ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं ये करती क्या हैं कि ये आपके हेयर के कोर में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको बंद कर देते हैं, उनको एक्सक्रीट करा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स जो हैं वो भद्दे और डल से किस्म का नज़र आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने हेयर्स में सिस्टीन एसिड, अगर आप अपने हेयर्स को अच्छी क्वालिटी का अगर देना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन। इससे बेहतरीन प्रोटीन आपके हेयर्स के लिए कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंतहाई छोटे होते हैं, इंतहाई छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली पेनिट्रेट हो सकते हैं आपके हेयर्स में और फिर आपके फॉलिकल्स को जाके रिपेयर करने की एबिलिटी रखते हैं ये, जिससे आपके हेयर्स बिल्कुल नेचुरल टफनेस पे, जिसे कहते हैं नेचुरल मजबूती पे आ जाते हैं, नेचुरल उनके अंदर इलास्टिसिटी आ जाती है और जिसकी वजह से बाल खींचते वक्त टूटते नहीं हैं, डैमेज नहीं होते। तो ये जो प्रोटीन है आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब बात करते हैं काजेज़ ऑफ हेयर क्रीप्स कि बेसिकली बाल पतले होते क्यों हैं। तो ये तो एक फैक्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो अगर आपके हेयर्स ड्राई हो रहे हैं तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हेयर क्वालिटी के साथ। अगर हेयर्स ड्राई होंगे तो अच्छी क्वालिटी तो आपके हेयर्स की डेफिनेटली नहीं होगी। इसलिए अगर आपके बाल बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके हेयर्स भी ड्राइनेस का शिकार हो सकते हैं या हो चुके हैं। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा डाई करते हैं या पर्म करते हैं। पर्म वो जो परमानेंट स्ट्रेटनिंग है, केमिकल प्रोसीजर है एक, अगर आप वो बहुत ज़्यादा करेंगे, एक हद से ज़्यादा लेके जाएंगे तो फिर ये इंतहाई इंजूरियस है आपके हेयर्स की हेल्थ के लिए। सो जिससे बालों का टूटना और उनका रफ एंड टफ होना, मुर्दा और बेजान होना, ये सारी चीज़ें फिर आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। इसका हल क्या होगा जी? तो इसका हल ये होगा कि सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे ड्राइनेस की। कैसे करेंगे? पहले हमें अपने हेयर के रिपेयर का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। एक तो शैम्पू को डेली बनाएं, क्योंकि शैम्पू इज़ द फर्स्ट की। ये एक ऐसी चाबी है कि इसके बगैर आप अपने हेयर रिपेयर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते।
और शैम्पू जो है वो लाजमी सी बात है हर्बल होना चाहिए, और उसके अंदर एक जो इंग्रेडिएंट है वो तो लाजमी होना चाहिए, और उस इंग्रेडिएंट का नाम है कैलेंडुला। ये वो हर्ब है जो आपके शैम्पू में अगर मौजूद है तो आपके शैम्पू की आप गारंटी ये ले सकते हैं कि ये शैम्पू आपके हेयर्स के रिपेयरिंग के लिए इंतहाई बेस्ट है और सूटेबल है। वॉश, डेफिनेटली वॉश सबसे पहला प्रोसेस है। अगर आप अपने हेयर्स को एक्सटर्नली प्रोटीन्स देने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सबसे पहला मेथड है वॉश करना। तो वॉश के लिए आपने याद रखना है कि वही शैम्पू जिसमें कैलेंडुला हो वही आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे कि आपकी स्कैल्प और हेयर से रिलेटेड या इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो बेस्ट शैम्पू है वो कौन सा है, तो उसके लिए हम अवेलेबल हैं। डोंट हेजिटेट, आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, हमारी टीम हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। आपसे आपकी डिटेल्स लेने के बाद आपको हम रिकमेंड करेंगे जो शैम्पू होगा या ऑयल जो हमारा मोरक्कन ऑयल है तो वो हम आपको फिर रिकमेंड करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन भी होगा, और हम इसकी इंशाल्लाह ताला फिर पूरी ज़मानत के लेंगे। सो वॉश करना बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे वॉश करें, लेकिन प्लीज़ केमिकल से अवॉइड करें। अच्छा, नेक्स्ट जो हम मिस्टेक करते हैं, शैम्पू के फ़ौरन बाद, हम लोग नहाने के फ़ौरन बाद हम एक मिस्टेक करते हैं कि हम टॉवल से हेयर्स को रब करते हैं, और फीमेल्स तो बाकायदा जंग करती हैं हेयर्स के साथ, बहुत ज़्यादा रफ तरीके से आप हेयर्स को ट्रीट करते हैं, झाड़ती हैं, और अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं आप लोग। तो ये ना करें प्लीज़। इसका मेथड ये है, आप शावर लें। फीमेल्स के लिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ, मेल्स के लिए भी इसको ज़रूर सुने। मेल्स जस्ट टैप करें, लेकिन फीमेल्स क्या करें, शावर के बाद अपने टॉवल की मदद से अपने हेयर्स को इकट्ठा करके, और टॉवल को लूज टॉवल रखें, बिल्कुल टाइट नहीं करना, उसको सर पे हल्का सा फोल्ड कर लें, बिल्कुल लाइट सा, और अपने रूम तक पहुंच जाएं। जब तक वो रूम तक आएंगी, वॉशरूम से रूम तक आने में जो आपका टॉवल है वो आपके जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ऑब्जॉर्ब कर चुका होगा। अब आपने एक ड्रायर लेना है और उसको कम से कम 8 मिनट तक आपने उससे अपने हेयर्स को ड्राई करना है। स्कैल्प या रूट्स के बहुत ज़्यादा करीब नहीं रखना, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के आपने उसको, तो आप ड्राई करें हेयर्स को 7 to 8 मिनट्स लाजमी आप कीजिएगा, और उसी डायरेक्शन में एक प्रॉपर डायरेक्शन में आप उसको यूज़ कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाएगी, आपके हेयर्स ड्राई हो जाएंगे, उनमें किसी तरह का खिंचाव नहीं पैदा होगा, और दूसरा आपको फ़ायदा ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। अब मरहला आ जाएगा कंघी करने का, कॉम्ब करने का। तो कॉम्ब के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप वुडन की जो आजकल कॉम्ब्स हैं अवेलेबल हैं वो यूज़ करें। अगर आपको वो सूट नहीं करती, या आप कन्वीनियंट नहीं है उसके साथ, या आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर कोशिश करें जो कॉम्ब आप यूज़ कर रहे हैं, जो कंघा आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ब्रेसल्स में वाइडन हो, वो थोड़े से खुले हों, ज़्यादा तंग या ज़्यादा बारीक जो कंघी है वो इस्तेमाल ना करें। और कंघी करने के लिए आपने डायरेक्शन फॉलो करनी है कि जिस डायरेक्शन में आपने ड्रायर के साथ हेयर्स को ड्राई किया हुआ है, सेम उसी डायरेक्शन में आप अपनी कंघी कीजिएगा, आपके हेयर्स जो हैं वो डैमेज नहीं होंगे। तो ये है जी हमारी वैंकूवर क्लासिक अमाइनो एसिड शैम्पू की डिटेल्स। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं। और इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी तरह की कोई हेजिटेशन है, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, मुझसे बात करें, कमेंट कीजिएगा, शेयर करें, और हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। उम्मीद है आप हमारी प्रोडक्ट्स को ज़रूर इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हम हर वक्त अवेलेबल हैं। हम तब तक आपके साथ हैं जब तक आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।